ब्रिटेन के 2 दिनों के दौरे पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। ल्यूटन में होटल के बाहर तिरंगा और पोस्टर्स के साथ उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी की आज पीएम केयर स्टारमर्स के साथ होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त कारोबार समझौते पर दस्तखत होंगे। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने मुक्त व्यापार समझौते को बताया नौकरी और विकास के लिए बड़ी जीत। कहा टैरिफ में कटौती से कपड़े, जूते और खाद्य उत्पाद सस्ते होंगे। पीएम केयर स्टारमर ने कहा मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में विस्तार करेंगी और ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार के नए मौके तलाश करेंगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। वोटर लिस्ट की तैयारी के बाद वोटिंग की तारीख का ऐलान होगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के बहाने खेला ओबीसी का कार्ड। कहा अगर तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो 100 खून माफ हो जाएंगे। संसद के मानसून सत्र का 14 दिन है। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। राहुल गांधी बोले देश में चुनाव चोरी किया जा रहा है। बिहार में चुनाव आयोग ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का 14 दिन है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के बहिष्कार पर कही बड़ी बात। कहा इस पर चर्चा हो सकती है, हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सबकी राय क्या है। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार पर बोला हमला। का हम जब चुनाव ईमानदारी से नहीं करवाया जा रहा तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं, दे दो बीजेपी को एक्सटेंशन। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा बीएलओ खुद ही हस्ताक्षर करके फॉर्म जमा कर रहे हैं। पहले वोटर्स सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर्स चुन रही है। विधानसभा में गुरुवार को तेजस्वी यादव ने के बीच नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव बोले वेरिफिकेशन पर रटी रटाई बात बोल रहे हैं। नीतीश का पलटवार। कहा पहले अपने माता पिता का कार्यकाल देखो। बिहार में एसआईआर के तहत 98% से ज्यादा वोटर्स ने फॉर्म भर दिए। 20 लाख मतदाता मृत पाए गए। 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से बिहार छोड़ दिया है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में अखिलेश यादव की कथित मीटिंग पर विवाद। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी जुमे की नमाज के बाद बैठक करने पर अड़ा है। जमीयत उलमा हिंद अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने विपक्ष के सांसदों को 5 स्टार होटल में दी डिनर पार्टी। सपा और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल के सांसदों के साथ वक्फ कानून पर चर्चा की। महाराष्ट्र सरकार ने नई आवास नीति 2025 को मंजूरी दी। 2030 तक सभी को किफायती घर देने का टारगेट रखा गया है। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर गवर्नर के दिए बयान को लेकर सियासत गरमाई। शिवसेना यूबीडी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा गवर्नर भी मराठी सीखें और अगला भाषण मराठी में दें। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरों गैंग का पर्दाफाश। एक महिला समेत आधा दर्जन युवक गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश का खुलासा किया। नईम, फहीम, जमीरुद्दीन और शालिक नाम के 4 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के भड़काऊ ऑडियो वीडियो शेयर करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे थे। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कुलदीप उर्फ ढेला नाम का एक बदमाश घायल, 3 बदमाश फरार, एक बाइक, पिस्तौल और 25,000 नकद बरामद हुआ। भोपाल में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम तेज हुई। क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नशीली दवा, पिस्तौल और 2 कार जब्त की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कबाड़ के कारोबारी मोहम्मद गुलाब को गोली मारकर हत्या। दुकान के बाहर अज्ञात बदमाशों ने सिर में 3 गोलियां मारी, मौके से फरार। मोहम्मद गुलाब के परिवार वालों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों की शिनाख्त के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। बिहार के हाजीपुर में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 ड्राइवर समेत 1 शख्स की जान गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर बना लोहे का पुल गिरा। हादसे में किसी की जान तो नहीं गई। पुल से गुजर रही पीएचई की पाइपलाइन को नुकसान जरूर हुआ है। गुजरात में अलकायदा के बड़े मॉड्यूल का खुलासा। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा। गुजरात से 2 और दिल्ली नोएडा से 1-1 गिरफ्तारी हुई है। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर विस्फोटक बरामद हुआ। टॉयलेट में जिलेटिन की 6 छड़ें और कई डेटोनेटर मिले हैं। यूपी के मैनपुरी में सर्वोदय विद्यालय के कई बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गाजियाबाद में अवैध दूतावास का खुलासा। एसटीएफ ने लाखों कैश और कई देशों की करेंसी बरामद की है। गुजरात के वडोदरा में चुई गैंग पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चुई गैंग पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब के पटियाला में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। 100 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के धुले में 2 ज्वेलर्स से लूट की वारदात। बदमाशों ने गन पॉइंट पर घटना को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। राजस्थान के अलवर में कांवड़ यात्रा के दौरान लगा बिजली का करंट। हादसे में करीब 2 लोगों की मौत हुई है। 30 लोग जख्मी हैं। हादसे के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। नवी मुंबई में एक शख्स ने प्रेमिका के पति को अगवा कर मर्डर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डॉक्टर के साथ मारपीट। साथ ही डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में भारी बारिश के बीच लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। लोहे वाले पुल के पास चेतावनी लाइन के करीब पहुंच गया पानी। निचले इलाकों में के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
पुंछ के चित्राल रोड के ऊपर से बहने लगा है पानी। भारी बारिश के बाद नाला ओवरफ्लो है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए ट्रैफिक रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को राहत मिली। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भारत के 4 विकेट खोकर 264 रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन बनाकर क्रीज पर हैं। मैनचेस्टर में 51 साल बाद किसी भारतीय ओपनर ने जड़ी 50। यशस्वी जायसवाल ने 58 रनों की शानदार पारी खेली। क्रिस वोक्स की यॉर्कर पैर पर लगने के बाद ऋषभ पंत हुए रिटायर्ड हर्ट। चोटिल पंत के पैर से खून निकलता हुआ दिखाई दिया। मैदान से बाहर जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ा।